वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट का, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों या आईसीएसई बोर्ड के हों, आपका एग्ज़ाम कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है और अब आपका क्लास 10th एंड हो रहा है और आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है सभी स्टूडेंट के दिमाग में कि हमें अब कौन सा स्ट्रीम लेना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी तक आपकी जो पढ़ाई थी वो कॉमन चल रही थी, इसमें कोई स्ट्रीम सिलेक्शन का प्रॉब्लम नहीं था। आपको सब कुछ पढ़ना था, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, सब कुछ। लेकिन अब हमारे लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, हमें क्या चूज़ करना है। तो हमें एक स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि हम साइंस से लेंगे, साइंस में हम लोग मैथ्स लेंगे कि बायो लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स साइंस लेंगे या फिर कोई हम डिप्लोमा कोर्स कर लें। तो अब ये जो पॉइंट होता है लाइफ का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप यहाँ एक छोटी सी गलती करते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ खो देंगे। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे एक डिसीजन सही होगा तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करेंगे, लेकिन अगर आप एक गलत डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको आज यही सब बताया जाएगा कि हमें अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि हम एक अपने लिए एक अच्छा स्ट्रीम सेलेक्ट कर पाएँ। देखिए, अब जो भी स्ट्रीम है आपके, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट साइंस हो, ये तीन अपने पास ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट साइंस। अब साइंस में दो होते हैं, एक होता है आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एंड एक होता है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब इन स्ट्रीम को हमें क्लास 11th के लिए सेलेक्ट करना है। इनको हमें चूज़ करना है कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट साइंस लेना है, या फिर आप कह सकते हैं हमें कोई डिप्लोमा कोर्स करना है। ठीक है, अब इसका जो टॉपिक है डिप्लोमा का, ये आपका एक अलग टॉपिक ही है। अब डिप्लोमा में आपके कई सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि हमें साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है या फिर आर्ट साइंस में जाना है। किस बेसिस पे हम डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सा ट्रेड बेटर रहेगा, कौन सा जो मतलब कि आपका स्ट्रीम है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, अभी तक होता क्या है, आप लोग भी ऐसा रियलाइज़ किए होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ क्या करते हैं कि वो लोग अपने किसी फ्रेंड के कहने पे, मान लीजिए आपके क्लास में कोई आपका फ्रेंड पढ़ रहा है, आपने देखा कि वो बायो ले रहा है, तो आपने भी क्या किया कि हम भी बायो लेंगे। अब आपने कुछ आगे पीछे सोचा ही नहीं कि बायो लेने से हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आपने देखा कि कोई हमारा रिलेटिव है, वो उनका लड़का कॉमर्स लेके पढ़ रहा है, तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा तुम भी कॉमर्स ले लो और पढ़ाई कर लो। तो ये सब बहुत मेजर मिस्टेक्स हैं, इनको हमें अवॉइड करना है। हमें दूसरे के को देख करके या फिर दूसरे के कहने पे अपना स्ट्रीम डिसाइड नहीं करना है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होगा, आप अपने इंटरेस्ट को पहचानें कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। तो पहले तो आप लोग अपना एक गोल फिक्स कर लें। एक अभी आपके पास आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, आपके पास 2, 4, 10 दिनों का टाइम रहेगा। आप अपना एक गोल फिक्स करें, इसको कहीं अपने एक नोटबुक पे नोट कर लें कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, क्या कुछ हमें अचीव करना है, क्या हमें बनना है। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बिजनेस के रिलेटेड पढ़ाई करनी है। तो अगर आप ये सब चीज़ें डिसाइड कर पाएंगे कि हमें करना क्या है, तभी आपको स्ट्रीम डिसाइड करने में काफ़ी ईजी होगा, काफ़ी आसानी होगा। अब यहाँ होता क्या है कि यहाँ लोगों को अपना गोल पता ही नहीं होता है, हमें करना क्या है हमें कुछ पता ही नहीं है। हमने अपने फ्रेंड के कहने पे, अपने रिलेटिव के कहने पे, किसी को देख करके हमने कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम इनमें से सेलेक्ट कर लिया, और जब बाद में हमें पता चला कि हमें ये नहीं, हमारा तो इंटरेस्ट इसमें था, तो आप अपना समय नुकसान कर चुके होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें क्या बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, और हमने अपने फ्रेंड को देख करके क्या ले लिया, आर्ट साइंस ले लिया, आर्ट ले लिया या फिर कॉमर्स ले लिया। तो आपके लाइफ में इंजीनियर बनने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आप दोबारा इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के लिए हमें साइंस ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना पड़ेगा। तो पहले तो आप अपना गोल डिसाइड करें ताकि आपको यहाँ इसको चूज़ करने में बाद में दिक्कत ना आए। पहले अपना गोल डिसाइड करें कि हमें करना क्या है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, डॉक्टरी में जाना है, कॉमर्स के साइड में जो CA बनना है, CS बनना है, BCom करना है, ऐसे कुछ पढ़ा मतलब कि जो आपके कोर्सेज हैं इनको करना है। तो पहले आप अपना गोल एक सेलेक्ट कर लें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्ट्रीम को
चूज़ करें। दूसरा बात, मान लीजिए हमारा इस गोल सेट है कि हमें इंजीनियर बनना है, लेकिन अपने साथ दिक्कत क्या है कि हमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें इंजीनियरिंग भी करना है, हमें इन सब चीज़ों में काफ़ी मतलब कि अच्छा लगता है, हमें इंजीनियर बनना अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाएँ, ऐसा कुछ कर पाएँ, और हमें इंजीनियरिंग करना है और हमें हमारा इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो आपके पास दो रास्ते बचते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके इनमें अपना इंटरेस्ट कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करता होगा, आप थोड़ा सा टाइम दें इनको और इनको इम्प्रूव करें, या तो फिर आप इसको छोड़ करके कोई दूसरा ट्रेड चूज करें। अब हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे किस सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट है? ठीक है, तो इसके लिए आपको, जब आप क्लास 9th में एडमिशन लिए होंगे, क्लास 9 से आप पढ़ना शुरू किए होंगे साइंस को, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स को पढ़ना शुरू किए होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत इन सब्जेक्ट का आइडिया मिल गया होगा कि हमको मैथ्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिजिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बायो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको इन सब चीज़ों को समझने में दिक्कतें हैं, कठिनाई है, आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी के कहने पे जा करके साइंस स्ट्रीम ना ले लें। ऐसा नहीं कि आपका फ्रेंड साइंस लिया है तो हम भी चलो साइंस ले लेते हैं उसके साथ क्लास में बैठने के लिए, कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा, आप अपना समय नुकसान करेंगे। क्योंकि अगर आपको 9th-10th का साइंस में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो 100% आप 11th-12th का साइंस कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप कवर कर पाएंगे, आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे क्लास 10th में नंबर कम स्कोर करते हैं, लेकिन 11th-12th में वो लोग ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा आप पे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, या फिर साइंस और मैथ्स में क्लास 10th में नंबर कम आ गया, किसी कारणवश आपका नंबर कम आ गया, तो आपको साइंस और मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है। नंबर से आप कभी डिसाइड ना करें। होता क्या है हमारे समाज में कि लोग नंबर से, परसेंटेज देख के डिसाइड करते हैं किस बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट है, किस बच्चे का कॉमर्स में इंटरेस्ट है और किसको आर्ट साइंस में जाना चाहिए। देखिए, परसेंटेज हमारा नहीं डिसाइड कर सकता है कि हमें क्या करना है, हमें कॉमर्स लेना है कि आर्ट साइंस लेना है कि साइंस लेना है। ठीक है, जब हम क्लास 10th का एग्जाम दे रहे होते हैं तो हो सकता है हमारे कुछ ऐसे कंडीशन उस समय हो जिसके वजह से हमारा साइंस में नंबर कम आ गया हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हमको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कभी भी परसेंटेज के बेसिस पे आप डिसाइड ना करें। हाँ, आप अपने इंटरेस्ट को पहले आगे रखें, अपने गोल को हरदम फिक्स करें कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना है, क्या कुछ बनना है, तो आपको इन सब चीज़ों को डिसाइड करने में, इनका डिसीजन लेने में आसानी होगा। कभी आप परसेंटेज पे ना जाएं कि अगर हमारा 90-80% के बीच में है तो हम साइंस वाले हैं। ठीक है, इसको आप ना देखें। ठीक है, हम साइंस में, हमको साइंस समझ में आ रहा है, हमारा जो हमने अच्छा नंबर स्कोर किया है, मतलब जाहिर सी बात है हम सभी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो हम साइंस ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें बनना क्या है, हमें बनना है IAS, हमें IAS ऑफिसर बनना है, या फिर हमें बनना है, किसी को होता है, किसी का शौक होता है कि हमें बनना है पोएट बनना है, तो हम साइंस लेकर करेंगे क्या? हम इसको अचीव करने का शॉर्टकट वे ढूंढे ना। शॉर्टकट कहने का मतलब कि इसको हम अचीव करने का एक ईजी रास्ता खोजें। हम आर्ट साइंस लेकर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप 80-90% के बीच में हैं, तो मेरा यहाँ एक पॉइंट आपको ये भी बताने का रहेगा कि अगर आप साइंस को ले सकते हैं तो आप साइंस ज़रूर लें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं, आपको बहुत सारे लाइन मिल जाएंगे। अब साइंस, अगर आप साइंस से हैं तो आप बाद में किसी में भी स्विच कर सकते हैं। साइंस हैं तो आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं, साइंस हैं तो आप आर्ट साइंस में भी जा सकते हैं। लेकिन अब बस आपको साइंस में यही बेनिफिट होता है कि अगर हम साइंस ले रहे हैं तो हमें साइंस में बेनिफिट क्या है कि हम बाद में चाहें तो कॉमर्स, आर्ट्स में भी जा सकते हैं। लेकिन कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चाह करके भी आगे साइंस नहीं पढ़ पाएंगे। आर्ट के आप स्टूडेंट हैं तो आप चाह करके भी कॉमर्स और साइंस को नहीं पढ़ सकते आगे। अगर आपने क्लास 11th में आर्ट्स ले लिया तो आपके अब साइंस से सारे रास्ते बंद। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब कि अब अपने परसेंटेज को बेस ना बने। हाँ, ऐसा देखा गया है कि अगर आप 80 से 90% के बीच में है तो आपके सभी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, तभी आपने ऐसा स्कोर किया है, आपने सभी सब्जेक्ट को कवर किया, सब पे मेहनत किया है, तो आप साइंस ले लें, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सारे ऑप्शन बने हुए हैं। अगर आप 70-50% के बीच में हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स साइंस भी ले सकते हैं। 52 मतलब कहने का मतलब 50 तक हैं या फिर 50 के आसपास रह रहे हैं तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को अभी भी कहूँगा कि आप इन परसेंटेज के हिसाब से अपना गोल ना डिसाइड करें कि मेरा नंबर 70 से 50 के बीच में आए तो मैं कॉमर्स ले लूँ, मेरे साथ साइंस नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आप 10th में थोड़ा साइंस में लापरवाही की हों और आपको लगता है कि आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, साइंस आपसे हो सकता है, तो आप साइंस ले लें। दूसरा बात, तो बस
पूरे इस वीडियो का लास्ट में आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको जब स्ट्रीम सेलेक्ट करना है तो आप लोग पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानें। अब थोड़े से वर्ड में मेरा इतना ही कहना रहेगा कि आप स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले अपने आप को 2 पार्ट में रख लें। पहला पार्ट अपना गोल कि हमें लाइफ में अचीव क्या करना है, हम बनना क्या चाहते हैं। दूसरा अपना इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। जैसे मान लीजिए मेरा इंजीनियर बनने का मन है, पहले इसको हम बारीकी समझेंगे। मेरा इंजीनियर बनने का मन है कि मुझको इंजीनियर बनना है, लेकिन अपने को साइंस मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फिर ज़बरदस्ती से साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करके अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे। हाँ, अगर हमको लगता है कि हम कवर कर लें तो आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने गोल को आप पहले फिक्स करें। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है कि या फिर कॉमर्स के लाइन में जाना है। देन ये डिसाइड करने के बाद आप अपने इंटरेस्ट को पकड़ें कि हाँ आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है। जैसे हमें इंजीनियर बनना है तो हमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स आना चाहिए। अगर इनमें इंटरेस्ट है तो बिना झिझक के आप साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करें और अपने तरफ आगे बढ़ जाएं। हमें डॉक्टर बनना है तो हमें बायोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें अगर इंटरेस्ट नहीं होगा बायो में तो हम ज़बरदस्ती डॉक्टर थोड़ा ना बन जाएंगे। डॉक्टरी का मतलब बायोलॉजी आपको आना चाहिए, तो इसमें आपको इंटरेस्ट होगा तभी तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो आप पहले दोनों को कंबाइन करके चलें कि हमें जो करना है और जो करने के लिए जो चीज़ें चाहिए। अब डॉक्टर बनने के लिए हमें 100% पीसीएम से पढ़ना पड़ेगा, और हम पीसीएम से नहीं पढ़ेंगे, पीसीबी से नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेके हम क्लास 11-12 में नहीं पढ़ेंगे तो हम डॉक्टर थोड़ा ना बन पाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हम जाके डॉक्टर बन जाए, ऐसा नहीं ना है। सबका एक अपना रास्ता है कि हमें अगर इंजीनियर बनना है तो हमें इसके लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है तो हमें उसके लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कुछ अदर करना है तो हम हमारे लिए कुछ अलग एग्ज़ाम बने, जैसे सीए है, सीएस है, इनके लिए अपने अलग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। तो आप पहले अपने गोल को डिसाइड कर लें कि हमें जो करना है और हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है। और आपका गोल भी सेट है, उसमें इंटरेस्ट भी है, तो आपके लिए सबसे अच्छा है आप उस स्ट्रीम को चूज करें और आगे बढ़ जाएं। तो बस इतना मैं कहना चाहूँगा, कभी भी किसी को देख करके अपना स्ट्रीम ना लें, पूरा अपना सोच लें कि हमें आगे करना क्या है। दूसरी बात, परसेंटेज पे ना जाएं कि मेरा परसेंटेज अगर कम है तो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा परसेंटेज बहुत कम है तो मैं साइंस ले नहीं सकता, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। हो सकता है क्लास 10th का एग्जाम जब आपका चल रहा होगा, कुछ ऐसे रीज़न आ गए होंगे जिसके वजह से आपका नंबर कम आ गया हो, आप आगे उसको कवर कर सकते हैं। तो बस अपने कॉपी पे आप ऐसा ही बना लें गोल और अपना इंटरेस्ट, और इसको चूज़ करके एक बेस्ट अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू।